नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट ममता बनर्जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में पूछे गए सवालों का सरकार ने लिखित जवाब दिया है। इससे वैक्सीन की कमी का खुलासा भी हुआ है। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, कोल्हापुर, सतारा समेत कई जिलों में लाखों जिंदगियां पानी में घिर गईं। और पॉर्न मूवीज मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी को भी समन भेजेगी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आज कोरोना महामारी के दौर में मानवता का संकट है। ऐसे में भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने यह करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारनाथ में बुद्ध ने पूरे जीवन का, पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, जिन्होंने बताया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी तय हो सकता है। बुद्ध ने हमें जीवन के लिए 8 सूत्र दिए: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधि यानी मन की एकाग्रता। हमारे जीवन में अगर इसका संतुलन है तो हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्ध की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता है। बुद्ध ने कहा कि बगैर से बैर शांत नहीं होता, बल्कि बैर बड़े मन से शांत होता है। दुनिया ने इसे महसूस किया है। बुद्ध का ये ज्ञान जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व एक नई ऊंचाई को छुएगा। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट ममता बनर्जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ममता 25 जुलाई को दिल्ली जाने वाली हैं। इस दौरे से पहले इस अहम फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए तृणमूल सांसद ब्रायन ने कहा कि ममता इस पद के लिए उपयुक्त हैं और उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में पार्टी और मजबूत होगी। दीदी 7 बार की सांसद रही हैं। उनके पास विजन है। ऐसे में उनके लीडरशिप में पार्टी मजबूत होगी। ममता बनर्जी 25 जुलाई से 2 से 3 दिन के दिल्ली प्रवास पर रहेंगी। वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाली हैं। ममता ने गुरुवार को खुद यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मिल गया है। मैं 2 से 3 दिन के लिए दिल्ली जाऊंगी और राष्ट्रपति से वक्त मिला तो उनसे भी मुलाकात करूंगी। अप्रैल में हुए बंगाल चुनाव के बाद ममता और मोदी का पहली बार आमना सामना होगा। ममता की मोदी से मुलाकात ऐसे समय होने जा रही है जब ममता पेगासस जासूसी विवाद और मीडिया हाउसेस पर रेड जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। ममता अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध विपक्ष को एक मंच पर लाने की भी कोशिश करेंगी। बताया जा रहा है कि वे सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से भी मिल सकती हैं। ममता संसद भवन भी जा सकती हैं, जहां वे कई नेताओं से मिलेगी। ममता बनर्जी ने बुधवार को शहीद दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की थी। इस रैली से ममता ने जाहिर कर दिया कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी नजर अब दिल्ली पर है। ममता ने कहा कि जब तक बीजेपी पूरे देश से साफ नहीं हो जाती, तब तक सभी राज्यों में खेला होगा।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में पूछे गए सवालों का सरकार ने लिखित जवाब दिया है। इससे वैक्सीन की कमी का खुलासा भी हुआ है, क्योंकि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन के 135 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। इससे पहले मई में कहा गया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच 215 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार ने ये भी कहा है कि कोरोना महामारी के उभरते हुए हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी करने की समय सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि 18 साल से ऊपर के लोगों को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेट कर दिए जाने की उम्मीद थी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन है ही नहीं, केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे कराई जाए। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, कोल्हापुर, सतारा समेत कई जिलों में लाखों जिंदगियां पानी में घिर गई हैं। सिर्फ शुक्रवार को ही अलग अलग हादसों में राज्य में 57 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 36 मौतें रायगढ़ तलाई गांव में हुई। यहां पहाड़ का मलबा आबादी वाले इलाके में गिर पड़ा। इसके नीचे 35 घर दब गए। अभी भी कई फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है, इसीलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इसी तरह सतारा के अंबेघर गांव में भी लैंडस्लाइडिंग हुई। यहां 8 लोगों की जान गई है। मलबे के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। बरसात के कहर को देखते हुए महाराष्ट्र में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 18 टीमों को 6 जिलों में तैनात किया गया है। इसके अलावा 8 टीमों को अलर्ट रखा गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें रायगढ़ में हुई लैंडस्लाइड वाली जगह पर सुबह से ही रेस्क्यू के काम में जुटी है। अब तक टीम ने 36 शव बरामद कर लिए हैं। पॉर्न मूवीज मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी को भी समन भेजेगी। हालांकि पुलिस ने शिल्पा को थाने तो नहीं बुलाया, लेकिन शुक्रवार को खुद ही उनके घर पहुंच गई। पुलिस राज कुंद्रा को भी साथ ले गई थी और करीब 6 घंटे तक कुंद्रा और शिल्पा को साथ बैठाकर सवाल जवाब किए। इसके बाद पुलिस कुंद्रा को लेकर लौट गई। हालांकि यह पता तो नहीं चल पाया कि पुलिस ने शिल्पा से क्या-क्या सवाल किए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज कुंद्रा के एडल्ट ऐप हॉट शॉट्स और इसके कंटेंट के बारे में शिल्पा को पूरी जानकारी थी। कुंद्रा ने इस ऐप से होने वाली कमाई की बड़ी रकम कई बार शिल्पा के बैंक खाते में मंगवाई थी। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। शिल्पा पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर कुंद्रा के गलत कामों की जानकारी छिपाई है। उनकी एडल्ट कंटेंट कंपनी कैनरिन में शिल्पा भी पार्टनर है। कई लड़कियों ने अपने बयान में भी कहा है कि एक्टिंग में आने से पहले उनकी बात शिल्पा से करवाई गई थी। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें 41A के तहत नोटिस नहीं दिया था। 41A का नोटिस पुलिस के सामने पेशी के लिए होता है। अगर व्यक्ति इस नोटिस का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जाया जा सकता है। शुक्रवार को कुंद्रा की कोर्ट में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने एक और खुलासा किया। पुलिस की ओर से बताया गया कि कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियोस को इंटरनेशनल लेवल पर 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित समारोह में सिद्धू के अलावा 4 कार्यकारी प्रधानों कुलजीत नागराज, सुखविंदर सिंह, डैनी, संगत सिंह और पवन गोयल की भी ताजपोशी की गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उनके और सिद्धू के बीच दूरियां साफ नजर आई। नवजोत सिंह सिद्धू के हाव भाव पूरी तरह से अजीब दिखाई दिए। जब कैप्टन मंच से भाषण दे रहे थे और अपने सरकार की अचीवमेंट बता रहे थे, तो नवजोत सिंह सिद्धू अपने हाथों पर थूक मलते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को इग्नोर करके अपने बगल में बैठे सुनील जाखड़ से बात करनी शुरू कर दी।
जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंच से भाषण देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को रोका और उनके शब्दों की ओर ध्यान देने के लिए कहा, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर झुकाकर माफी मांगी। 1.5 घंटे चले प्रोग्राम में यूं तो कैप्टन और सिद्धू स्टेज पर अलग अलग अगल बगल में ही बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच न कोई बात हुई और न ही एक दूसरे से नजरें मिलाई। यही नहीं, कैप्टन ने तो अपने संबोधन में सिद्धू और उनके परिवार का जिक्र किया। सिद्धू ने अपने भाषण में कैप्टन का नाम तक नहीं लिया। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस के उस नोटिस को खारिज कर दिया है जिसमें ट्विटर के एमडी को बयान के लिए हाजिर होने के लिए कहा था। नोटिस खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि बयान वर्चुअली दर्ज किए जाएं। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने मनीष माहेश्वरी को ट्विटर पर सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट होने के संबंध में नोटिस जारी किया था। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ वीडियो एक बुजुर्ग मुस्लिम पर हमले से संबंधित था। नोटिस में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने माहेश्वरी की मामले में संलिप्तता दिखाने के लिए ठोस सबूत नहीं जुटाए हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा कि ट्विटर के एमडी से जो जानकारी मांगी गई है उसमें से ज्यादातर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड पेश किए गए हैं उससे ट्विटर इंडिया के एक अलग संस्था होने का पता चलता है। कोर्ट में लगाई गई याचिका में माहेश्वरी ने कहा था कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो का उनसे कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ कंपनी के एक कर्मचारी हैं। इससे पहले ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने 22 जुलाई को कर्नाटक हाई कोर्ट में दावा किया कि ट्विटर इंडिया स्वतंत्र इकाई है, इसका मूल कंपनी ट्विटर इंक से कोई लेना देना नहीं है। इजरायली स्पाई पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। राहुल ने कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पीएम और गृह मंत्रालय के अलावा इसका ऑथराइजेशन कोई नहीं कर सकता। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेगासस को इजरायली सरकार ने हथियार के तौर पर क्लासिफाई किया है। हमारे पीएम और गृह मंत्री ने लोकतंत्र के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया। यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि अनिल अंबानी का फोन टैप हुआ, सवाल ये है कि जब सीबीआई एफआईआर करने वाली थी तो उसके ठीक पहले सीबीआई निदेशक का फोन टैप करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया। राहुल ने कहा कि इंटेलिजेंस के कई अधिकारी मुझसे कह चुके हैं कि सर आपका फोन टैप किया जा रहा है। मेरे दोस्तों को फोन करके कहा जाता है कि आप राहुल गांधी से कह दीजिए कि उन्हें फोन पर ये बात कह दें, लेकिन मैं डरता नहीं हूं और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने कहा कि पेगासस जासूसी का सॉफ्टवेयर है। भारत में पेगासस हथियार में कैटेगराइज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पार्टी को कमजोर समर्थन के बीच मतदाताओं को लुभाने के लिए हर दूसरे दिन बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। खान ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार कश्मीर के लोगों के लिए जनमत संग्रह कराएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या एक आजाद राज्य चाहते हैं। इमरान यह वादा उन लोगों के बीच कर रहे हैं जो इस इलाके में गैस सप्लाई और अच्छी सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आम लोगों की मुश्किलों पर बहस करने के बजाय कश्मीर के मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व को निशाना बनाकर चुनाव लड़ने का विकल्प चुना है। जियो की रिपोर्ट के मुताबिक तरार खेल में एक चुनावी रैली में इमरान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान के नए प्रांत में बदलने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब जो साफ करना चाहता हूं वो ये है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 प्रस्ताव थे जो कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार देते थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार लोगों को यह तय करना था कि क्या वे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इमरान ने कहा कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब लोगों की ओर से किए गए सभी बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। अल्लाह आपको वह अधिकार देगा। देश में शुक्रवार को कोरोना के 39,496 संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 35,124 लोगों ने महामारी को मात दी और 541 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे संक्रमितों के आंकड़े में 3,831 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। जुलाई के 23 दिनों की बात करें तो अब तक 5 बार एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखी गई। शुक्रवार से पहले 7,014 और 20 और 21 जुलाई को भी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़ी थी। इस दौरान देश के कुल एक्टिव केस में 1,14,000 की कमी हुई। इससे पहले 30 जून को देश में 5,17,460 संक्रमितों का इलाज चल रहा था। यह आंकड़ा 23 जुलाई को घटकर 4,03,312 तक पहुंच गया। फिलहाल सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल और महाराष्ट्र में हैं। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण अगले 24 घंटे तक इंदौर और भोपाल में बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन इसके बाद हल्की बारिश होगी। हालांकि अगले 3 दिन तक ग्वालियर और रीवा संभागों में तेज बारिश रहेगी। मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के अन्य इलाकों में मानसून थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन 27 जुलाई को बन रहे सिस्टम के कारण पानी गिरता रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसके कारण अच्छी बारिश हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होती रहेगी। भोपाल के कलर डॉपलर के अनुमान के अनुसार मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है। हालांकि यह स्थिति 25 और 26 को भी इसी तरह बने रहने की अनुमान है। वर्तमान में लो प्रेशर एरिया और अधिक प्रभावशाली होकर ओडिशा बंगाल तट के पास बना हुआ है। यह समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले चक्रवातीय गतिविधि सक्रिय है। मॉनसून ट्रफ अनूपगढ़, सवाई माधोपुर, झांसी, रीवा, अंबिकापुर, चाईबासा होते हुए बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र से आगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल में हवलदार विजय यादव पर जानलेवा हमला होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने बदमाशों को कोहे फिजा पुलिस ने शाम को जुलूस निकाला। रात को पुलिसकर्मी को दौड़ाने वाले बदमाश जुलूस में लंगड़ाते नजर आए। पुलिस ने इसके साथ ही उनकी दुकानों से लेकर मकान तक
जमींदोज कर दिए। इसके साथ ही आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने रात से ही आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। दोपहर तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उनके मकान और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने नगर निगम के साथ घटना के मुख्य आरोपी अशीर उर्फ आशू हैदर हसन के नारियल खेड़ा गौतम नगर के मकान को गिरा दिया। इसके अलावा उमर उर्फ पन्नी, जैद अनवर खान, अली भाई पिता शाहिद के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। पीजीवीटी कॉलेज रोड निवासी अर्शलान में अवैध मकान को नगर निगम और पुलिस टीम द्वारा जमींदोज कर दिया गया। प्रदेश में 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की घोषणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन बाद ही बदल दिया है। सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा से यू टर्न लेते हुए अब 5 मंत्रियों की कमेटी बना दी है। यही कमेटी स्कूल खोलने की तारीख और किस कक्षा तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, ये तय करेगी। इस समिति में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले गुरुवार रात को ही कैबिनेट की बैठक के बाद 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की घोषणा की थी। स्कूल कॉलेज खोलने की एसओपी तय करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात वर्चुअल बैठक करके शिक्षा मंत्री की घोषणा को पूरी तरह से पलट दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोलने की एसओपी के संबंध में गहन विचार विमर्श कर फैसला लिया जाना चाहिए। इसके लिए मंत्रियों की समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों आईसीएमआर के साथ जिन राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले जाने हैं, वहां से संपर्क करके उनके अनुभव और फीडबैक पर चर्चा करेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी लेकर शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख और एसओपी के संबंध में निर्णय करेगी। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़े मॉनसून ने आज रफ्तार पकड़ी है। उमस और चिपचिपी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। झालावाड़, पाली, जोधपुर, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, टोंक समेत कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में हुई। यहां 8.25 इंच बारिश दर्ज हुई। कस्बे की सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी बहने लगा। दुपहिया वाहन आधे से ज्यादा पानी में डूबते नजर आए। जोधपुर पाली में भी तेज बारिश के कारण सड़कों पर आधा फीट तक पानी बहता दिखा। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन 24 और 25 जुलाई को प्रदेश के दक्षिण हिस्से में अच्छी बारिश की उम्मीद है। भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र के कई स्थानों पर बिजली गिरने और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई पुलिस की एक टीम उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के लिए उनके जुहू स्थित बंगले पर पहुंची। फिलहाल एक्ट्रेस से पूछताछ की गई। इससे पहले अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने बताया कि उनके व्हाट्सएप चैट से यह पता चला है कि राज कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियो को 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे। यह इंटरनेशनल लेवल की डील थी। इस बीच उनका एक ईमेल भी लीक हुआ जिसमें कुंद्रा की डर्टी फिल्म मेकिंग का पूरा नियम कानून लिखा हुआ है। अश्लील फिल्मों के इस कारोबार के प्रोजेक्ट को ख्वाब नाम दिया गया था। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। रात 9 बजे वे मुंबई क्राइम ब्रांच के भाईकला दफ्तर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली और इसके बाद रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राज कुंद्रा की पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने कोर्ट से और समय मांगा था। मुंबई पुलिस का कहना था कि यह केस बहुत बड़ा है। यह सिर्फ कुछ पॉर्न फिल्मों तक सीमित नहीं है। आरोपी संगठित तरीके से इसे अंजाम दे रहे थे। इस मामले में कुंद्रा समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और अन्य कई लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इसमें कुंद्रा का बहनोई भी शामिल है।
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।